वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर हैं आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। जी नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको स्पेशली फ्रेश करने के लिए, खुश रखने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। और माया मलिक तो बहुत पुट कर रही है, मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है। मैं हूँ बख्तावर जावेद और व्यूअर्स हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा हूँ, बहुत फ्रेश हूँ, तरोताज़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप लोग सुनाएं। मैं बहुत लोग अच्छे मैं तो ठीक हूँ, बख्तावर का मुझे तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप लोग, बहुत तरोताज़ा लग रहे हैं आज, बहुत माशाल्लाह, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा, जब बंदा बहुत खुश होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जाता है। बिल्कुल, वो उनके ऑरा से लग रहे होते हैं ना। हाँ। जिस तरह हमने पिछले चंद प्रोग्राम्स में हमने ऑरा की बात की, एनर्जी सेंटर्स की बात की, और आपने हमें कुछ टिप्स भी बताई कि किस तरह करना है। तो सारी बात है भाई, मैं तो नाज़रीन वो इंसान अपने आप को खुश कैसे रखे। हाँ। और डॉक्टर साहब, ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखती हूँ, और मैं उस तरीके से मैं आजकल अपनी जो लाइफ को मतलब जो है वो थोड़ा सा इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं नेगेटिव ना सोचूँ, और जो डॉक्टर साहब ने बताया तो मैं उस तरह से पॉजिटिव ही सोचूँ। जी, तो बातें तो मैं बहुत सारी करती रहूँगी, और बहुत सारे हमारे पास सवाल भी हैं डॉक्टर साहब से, बहुत सारा क्वेश्चंस करने हैं मैंने, और खूब सारे आप लोगों को जवाब देंगे डॉक्टर साहब। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और हेडेक। जी नाज़रीन, तो डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बड़ा अच्छा टॉपिक रखा हुआ है, बेहतरीन, क्योंकि ये मसाइल तकरीबन हर घर में है। तकरीबन 95% लोगों में है ये प्रॉब्लम। हाँ, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और सर दर्द तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर इंसान को हुआ है। अच्छा। कुछ लोग जब मुसलसल दर्द में रहते हैं तो वो फिर बहुत बुरा चीज़ है। अच्छा, बहुत डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएंगे, जो सर का दर्द आप कह रहे हैं, ये सर का दर्द का जो सर पर जो दबाव पड़ना, और क्या ये जो है परफ्यूम लगाने से भी होता है, और जो मतलब बाकी कई चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मुझे वो है अपना क्या कहते हैं उसको, नहीं मुझे एलर्जी प्रॉब्लम, तो एक चीज़ अलग होती है, लेकिन मुझे इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, बूट पॉलिश की जिस तरह हो गई, बूट पॉलिश क्या, और थिनर हो गया, सही, और वेनिगर की स्मेल अच्छी लगती है, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव मतलब पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, जिस तरह मतलब चूल्हा जलाने के लिए वो यूज़ होता है, मिट्टी का तेल का मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ से आ रहा मेरा दिल करता है खड़ी रहूंगी बस सुनती रहूं। तेल के, डीजल के, सब के मुझे अच्छे लगते हैं, और बाकी भी तवा जितने, यानी जो पेंटिंग जो है उसके स्मेल अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर तंग कर देते हैं फिर बाद में। तो ये हमारे लिए सही होती है? ये देखिए, जो चीज़ें हमें पसंद है आरिजी तौर पे, वो तो अननेचुरल चीज़ें है, हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन अननेचुरल है, और थोड़ी देर बाद हमारे सर में तो दर्द आएंगे ज़रूर। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे सर में दर्द ले आते हैं, उससे दूर रहने चाहिए, बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये जो नींद है हमारा, जैसे आज का टॉपिक भी है, तो नींद क्या इंसान की ज़रूरत होती है या कि ये उसकी एक आदत है? नींद, हाँ, बहुत अच्छी बात, मज़े की बात कर क्या ज़बरदस्त सवाल। अच्छा, पहले तो मैं, आप ये सवाल ज़रूर याद रखें, पहले मैं आपने बात कही थी परफ्यूम जो आजकल हर इंसान इस्तेमाल करे, सही, जो मकसद हम बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल परफ्यूम महंगे परफ्यूम्स को इस्तेमाल करें लोग, बिल्कुल, खुशबुएँ मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल करें लोग। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होती है, कुछ जगह पे, एक जगह पे मैं वाकई शुरू में तो बड़ा अच्छा खुशबू था, हम सफ़र कर रहे थे कहीं, थोड़ी देर मैं सीट पे हम बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर वो आई थी, एक जो एयर होस्टेस है वो आई थी, उनको बताया, कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल किया। अच्छा। और ये जो है ना लोगों को तंग कर रहे हैं, और जो साथ बैठा हुआ है, परफ्यूम किसने लगाया था? एयर होस्टेस ने? नहीं, जो साथ बैठा हुआ था पैसेंजर, अच्छा, उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था। वो उनको कहते हैं मुझे अच्छा लगा, मैंने यही से एयरपोर्ट से लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए। उन्होंने वो कोई सस्ती सी कोई चीज़ ली हुई थी, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में लगा लिया या उसी क्वांटिटी में? सर में दर्द आए थे, ये रियली सर में दर्द, लेकिन जब हम सर में अगर कोई दर्द कभी आता है तो समदा हीलिंग को इस्तेमाल करते हैं,
अल्लाह बेहतरी ले आते हैं, या तो ख़त्म हो जाता है या कम तो ज़रूर होते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा फिर इतना इस्तेमाल करो, अगर हल्के है तो और अच्छा लगता है। कहता है नहीं, इसके फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ी देर बाद इनकी स्मेल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा है, हो जाए दोबारा फिर इस्तेमाल करो। नहीं मतलब मगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खुद भी सर में दर्द हो। सही। और दूसरों मैंने उनसे पूछा था, जब हम एयरपोर्ट से निकल गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आपके सर में तो दर्द नहीं है? कहते हैं शदीद दर्द है सर में, पता नहीं क्यों, मुझे नजर लग गई प्लेन में क्यों दर्द हो गए। मैंने कहा यही वजह है। अच्छा। देखिए अगर हम परफ्यूम को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो इस पे रिसर्च भी हुआ था कि ये टेंशन को, स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं इंसान को। तो एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल ना करें। हम जो है ना घर में एयर फ्रेश एयर इस्तेमाल करते हैं, बात करती हूँ, और ऑफिस में करते हैं, बाकी जगहों पे इसका भी थोड़ा सा कम करनी चाहिए। जो नेचुरल खुशबू है वो अलग चीज़ है। आप अगर खुशबुएँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचुरल कोई चीज़ को इस्तेमाल करें। तो इसलिए वो आपके जहन को बहुत अच्छा बना देते हैं। अच्छा। मगर बहुत ज़्यादा खुशबुएँ इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा देता है, टेंशन में मुब्तला कर देते हैं। और टेंशन आपको पता है स्ट्रेस, डिप्रेशन के पे चले जाता है। हत्ता कि मैंने सुना कि ये डिप्रेशन में भी मुब्तला करता है इंसान को। ओके। बॉडी स्प्रे और ये चीज़ें जो बिल्कुल अननेचुरल है ना, बॉडी में हम केमिकल को हम बॉडी में वो कर रहे होते हैं, और हम कपड़ों पे, नहीं, एक अननेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जिस तरह मैं अगर सोने लगी हूँ, ठीक है ना, और मुझे लग रही है शदीद भूख, ठीक है, और मेरे हो रहा है सर में बहुत दर्द, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जब तक खा ना लूँ और मैंने सोना नहीं है, ठीक है, और इससे भी मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और कई लोगों का ये मसला है, और बहुत सारी, जिस तरह मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरी जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, 10 लोग ऐसे हैं मतलब जिनसे हमारी हेलो हाय होती है, उनके साथ भी यही सिचुएशन है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हमें भूख की वजह से अक्सर हमारे सर में दर्द रहता है। ऐसा है, ऐसा होता है कि भूख की वजह से सर में दर्द ज़रूर आता है, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है ना, तो सर दर्द तो आ जाते हैं। अच्छा। मगर आप ऐसे ग़िज़ाएँ खाएँ, अगर आपको भूख है, मिसाल के तौर पे मुझे अगर बहुत शदीद भूख लगते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खाऊँ। मैं उससे पहले या एक सेब ले लिए, खीरा ले लिए, कोई और ऐसा कोई चीज़ ले ली जो फल फ्रूट में, उससे पहले पानी पी लिए। देखिए मैदा जो है आधा पानी के लिए छोड़ दे, आधा खाने के लिए छोड़ दे, आधा खाली छोड़ दे, ये ज़रूरी है। एकदम इंसान ले लेता है, वज़न बढ़ जाता है, पेट बाहर निकल आते हैं। सही कह रहे हैं। और ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि काम की इंसान को टेंशन होती है, उसका बहुत ज़्यादा दबाव ले लिया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द फील होने लगता है। दर्द की तो बहुत सी वजूहात होती हैं। वजूहात है, इसकी बहुत सी वजूहात है। देखिए सर दर्द, आई साइड अगर कमज़ोर है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि मेरे आई साइड से, उनके आई साइड कमज़ोर है मगर सर में दर्द हो रहे। अब किसी ऐसे, अगर कोई किसी स्पेशलिस्ट के पास ना जाए तो उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा, वो सर दर्द की गोलियां दे देते हैं और बस कोई जो पेन किलर है वो दे देते हैं और बात ख़त्म। सर दर्द हो रहे, चलो इससे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। अब उन्होंने ये चेकअप नहीं किए कि चेक नहीं किए कि आई साइड हो सकता है कमज़ोर हो, सर दर्द क्यों हो रहे, कब कब हो रहे, किस टाइम पे हो रहे, शदीद हो रहे, कम हो रहे, उस दर्द की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, और आपकी आई साइड किस तरह या चीज़ देखते हुए सर दर्द हो रहे हैं, कोई पढ़ते हुए सर दर्द हो रहे हैं, ज़्यादा लाइट में सर दर्द हो रहे हैं, या जो चीज़ आपको सही नज़र नहीं आता है अंधेरे में या किसी और थोड़ा सा डार्कनेस में, उस वक्त दर्द आते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, या यूँ देखते हैं, क्या करते हैं अब तो अंदाज़ा हो जाता है। वैसा भी कुछ हिस्ट्री जब पेशेंट की ले लेते हैं, डॉक्टर थोड़े से हिस्ट्री ले लेते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आई साइड का है, तो फ़ौरन उसको तजवीज़ करते हैं कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, आई साइड चेकअप करवाएं, या ख़ुद भी डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं कि आप जाके आई चेकअप के लिए, तो अभी बाज़ार में इतने लोग बैठे होते हैं, सब ने ऐनक वैनक लगाए होते, अगर ना भी हो तो भी ऐनक दे देते हैं। अच्छा, नहीं वो एक कमज़ोर ना भी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा अल्लाह ना करे, ऐसा इतना बेकानूनी भी नहीं हो, इतना गैर इंसानी सुलूक पे नहीं। जिस तरह डॉक्टर साहब वक्तावर ने ये बात पूछी, जिस तरह काम का दबाव होने की वजह से कोई मसला हल ना हो रहा तो लोग डिप्रेशन लेते हैं, जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिप्रेशन पर टेंशन पर नाज़िम डिस्कस किया था। तो डॉक्टर साहब क्या डिप्रेशन और टेंशन भी होती है, मसले हल ना हो रहे हों
तो लोग इतनी टेंशन अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द ऐसा होता है कि मतलब दर्द आ जाता है, जाहिर है। अच्छा, दबाव आ जाता है यहाँ ये कनपट्टियों पे वगैरह पे कभी कभी दबाव आ जाता है ना। अच्छा, तो जाहिर है इंसान का जो अगर स्ट्रेस है, टेंशन, जो मसाइल कभी हल नहीं होते हैं, इंसान रोज़ बरोज़ इतनी लालच में हम जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, इंसान आगे एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अजीब गरीब मनफी सोच होते हैं, मनफी सलूक होते हैं, मनफी किरदार होते हैं, तो उसमें इंसान का टेंशन तो लाजमी है। और फिर दूसरी बात ये है कि यानी नेगेटिव अगर पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिविटी से ज़्यादा सर में दर्द नहीं आता है, क्योंकि इंसान कल्बी तौर पे मुतमईन होता है और सुकून होते हैं पॉजिटिव जब करते हैं, अच्छा करते हैं। सही डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर लोग होते हैं उनको सर दर्द होता है तो वो बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन में। एक तो हो जाता है मॉर्निंग में ले ली, इवनिंग में ले ली, वो हद से ज़्यादा चाय को इस्तेमाल करते हैं, या फिर तंबाकू नोशी करते हैं, इस तरह की बुरी आदत। हद से ज़्यादा चाय बहुत नुकसानदेह। देखिए चाय जो है ना, कैफीन होते है उसमें, कैफीन का इजाफा बहुत ज़्यादा हमारे आरिजी तौर पे तो हमारे मसल को सुकून देते हैं। अगर थके हुए हम चाय पिए तो सुकून आ गया। देखिए चाय ज़रूरत भी कभी कभी पड़ता है, जिस तरह के ऐसे लोगों के लिए जो मसाल मजदूर तबका है, और उनके लिए चाय जो है ना बहुत बड़ा ज़रिया है। तो बात ये है, अगर चाय अंदाजे से होनी चाहिए। आप कितना काम करते हैं डेली, अगर आप कोई जिस्मानी काम करे, कोई बहुत हैवी काम करे तो चाय पी लो, ज़रूरी है, थोड़ा ज़रूरत होती। मगर अगर आप कर रहे हैं कि कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फिजिकली कोई थकावट नहीं है और चाय पीता जा रहे हैं, तो वो एक आदत बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दिन में कितने कप ज़रूरत नहीं होती है, आदत बन जाते हैं। मतलब अगर एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, जिस तरह हम घर पर हैं सारा दिन, तो हमें कितना कप चाय पीने चाहिए, और अगर हम बाहर हैं तो हमें कितने कप पीने, मतलब काम की रूटीन पर हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में या मतलब कुछ कर रहे हैं, तो चाय कितनी पीनी चाहिए? देखिए इंसान जो है, इंसान को जितना अननेचुरल चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर है। अच्छा, अब चाय जो है इंसान के नेचर में शामिल नहीं है कि चाय उन्होंने लाजमी पीना है। तो ये ज़रूरी इतने नहीं है कि हम इतने कैफीन ले लें कि हमारे एड्रेनालिन की कमी ले आएँ, फिर वो थियामिन की कमी ले आए, और थियामिन की कमी की वजह से इंसान के दिमाग में वो बहुत से केमिकल्स यानी कम होने की वजह से थियामिन अगर कम है, विटामिन B1 की कमी ले आते हैं, इस तरह की चीज़ों के। तो हमें चाय का कम इस्तेमाल ज़रूरी है। और अच्छा। वैसा भी चाय में अगर फिर आप चाय में अगर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं और इतना ज़्यादा शुगर, तो वो फिर वज़न की भी खतरा होता है, शुगर बढ़ने के भी। और अगर विदाउट शुगर लो तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। विदाउट शुगर अगर हम चाय पिए तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स से विदाउट शुगर, हाँ देखिए कैफीन है ना उसमें, आप पी ले शुगर के साथ या विदाउट शुगर के, कैफीन तो आप ले रहे, दूध भी साथ शामिल है, या मकसद ये तमाम चीज़ें शामिल है साथ। देखिए ग्रीन टी आजकल लोग बहुत इस्तेमाल करें, मगर ग्रीन टी से ये गलतफहमी होगी कि वज़न का कम होना या ना, ये तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। मगर एक मादा जो मैंने पढ़ा इसके अंदर है हैप्पिका कुलिच के नाम से एक, जो विटामिन C से भी अबव है, बहुत अच्छी इसमें है। तो ये जो मादा उसमें मौजूद है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर ये आरिजी तौर पे थोड़े से इंसान को कमज़ोरी ले आते हैं, यानी कमज़ोरी फिज़िकली। अच्छा, क्योंकि वो विटामिन C आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो विटामिन C से भी थोड़े से कंधों में कभी कभी थोड़ी सी थकावट के या सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। मैंने किसी चैनल पे भी थोड़े अरसे पहले ही किसी न्यूज़ में ये सुना था कि ज़्यादा कहवा पीने से जो है उससे हड्डियाँ जो हैं वो मतलब इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। मतलब मैंने ये चीज़ सुनी है, और मतलब किसी न्यूज़ पे दे रहे थे हमारे इस पर, मैं चैनल का नाम नहीं बता सकती, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम की है, मतलब हर प्रोग्राम की ये रूटीन होती है कि आप नहीं बता सकते, लेकिन ये है, ऐसा है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैफीन देखे, कैफीन के खुद खूबियाँ भी हैं और कैफीन जो है उसके फ़ायदे भी हैं, बहुत फ़ायदे भी हैं। बहुत फ़ायदे नहीं हैं, हाँ। मकसद उनके आरिजी तौर पे फ़ायदा भी है, हाँ। आरिजी तौर पे, मगर बाद में प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। सही। चाय का ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा पीना तो ये सही नहीं है। कभी फिर अगर कोई आदी हो गए, सर दर्द आते हैं या कोई इस तरह आते हैं तो कम इस्तेमाल करें, सही, दिन में कम इस्तेमाल। सर दर्द और एक होता है दर्द शकीका,
जिसे आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या सर दर्द की जो कितनी इकसाम्स होती हैं, पहले तो आप ये बता दें। देखिए मिग्रेन है, आधे सर का दर्द जो है, मिग्रेन बिल्कुल, हाँ, और जो दर्द शकीका है। अच्छा, अब ये तमाम सर के पूरे सर का दर्द है। डॉक्टर साहब सर दर्द को जो है ना, सर है सब दर्द सर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम कॉल लेंगे। उसकी वजूहत बहुत अच्छी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है आपका? क्या चीज है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे साथ अक्सर ना ज्यादा होती डकारे, जलन बहुत रहती है। अच्छा, जलन होती है क्या मैदे में? नहीं, गले में जलन बहुत होती है, गले में उनको तकलीफ होती है, जलन होती है, डकारे आती है, ज्यादा होती है। अच्छा, तुष तो खट्टापन आता है, तुष। अच्छा, तुर्शपना आता है। तेजाबियत आपकी ज्यादा है, चाय ज्यादा पीती है? नहीं, चाय भी से 1 कप 2 कप बस, बहुत ज्यादा 2 कप। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये खट्टा भी होता है, कभी कड़वाहट होती है, ज्यादा होती है, ऐसा होता है। सही, खाने के फौरन बाद सो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, बात यह है कि ये तेजाबियत जो है होती है इस तरह की, जो कि मकसद कड़वी जो आते हैं, पानी आ जाते हैं या डकार आ जाते हैं, तो मैदे के गैस की, मैदे की तेजाबियत की है, तो इनको चाहिए कि ये डॉक्टर को रुजू करे और वो आप किसी भी डॉक्टर से वो एंटी एसिड वगैरह जो भी है, मकसद वो अपने तौर पे नहीं करनी चाहिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, डॉक्टर है जो कि आपको तजवीज़ करेंगे वो चीज़ें, तमाम चीज़ें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नफ्सियाती तौर पे अपने आप को पॉजिटिव रखे, पुरसुकून रखे, अपने साइकोलॉजी को, अपने जो साइकी है उसको रिलैक्स रखे, अच्छे रखे, क्योंकि गैस ट्रबल ये चीज़ें जो पैदा होते हैं ये भी कभी कभी टेंशन से, डिप्रेशन से, इस तरह चीज़ों से भी पैदा होते हैं, मैदा ख़राब हो जाते हैं कभी। अच्छा, लेकिन अब जो भी आपने कॉल की थी, आपने अपना नाम तो मेरा ख्याल नहीं बताया, आपको बहुत जल्दी थी, आपने फ़ौरन कॉल करके ठक फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखा करें, आप नोट कीजिएगा कि आप किस चीज़ का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब मैं चाय पी रही होती हूँ, मैं अगर लेट नाइट चाय पी लूँ तो मुझे जिस तरह इन्होंने बोला है ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मैं विदाउट शुगर लेती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये याद रखें, कैफीन नींद की कमी ले आते हैं। अच्छा, यानी अगर आप रात को कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में फिर बहुत ज़्यादा कैफीन है, अच्छा, आपने इस वक्त पिए तो ये आपके कैफीन ये चलेंगे, रात को 3 बजे तक आपको नींद नहीं आती है। अच्छा, मगर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नींद के आदी होते हैं तो वो फ़ौरन सो जाते हैं। अच्छा। कुछ लोगों के नींद उड़ा देते हैं, तो चाय जो है ना और कॉफ़ी इस टाइम के बाद पीना सही नहीं होती है। अच्छा, ताकि नेचुरली आपको यानी सुबह आप पिए, सुबह अगर कॉफ़ी पीना है तो सुबह पी लें, उससे सुबह अच्छा भी होता है ताकि दिन आपके एनर्जेटिक रहे। कॉफ़ी कैफीन आपको मिले उससे, चाय पी ले सुबह सुबह, मगर ये शाम को लोग स्टार्ट कर देते हैं चाय पीना और कॉफ़ी पीना, शाम को स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सारी रात चलते हैं। इसका मतलब मैंने जो बेस्ट अमल जो मतलब मैंने अपने लिए निकाला था वो ये किया था कि मैंने जो गाय का दूध होता है उसको थोड़ा सा लेके, जिस तरह कच्ची लस्सी कहते हैं, उसमें पूरा ग्लास पानी का भर के वो मैं पीती थी, मुझे उससे फ़र्क पड़ता था। ऐसा मतलब मुझे इस तरह करने से, जिस तरह इनको ये प्रॉब्लम हो रही, मुझे इस तरह से मैं रिलैक्स हो जाती थी। दूध, कच्ची लस्सी नहीं जिसको कहते हैं, कच्ची लस्सी, उससे ऐसा होता है, ऐसे फ़र्क वाकई पड़ता है मुझे, तो पड़ता है। हाँ, तो लस्सी, दही जो है ये चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, दही है, दही खत्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात करनी है? जी जी बोलिए बोलिए। जी क्या और क्या वकास बात करूँगी? जी जी बोले प्लीज। जी जी वकास बोलिए। जी वकास, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पेशावर से वकास बात करूँ। जी वकास, जी वकास। डॉक्टर साहब, मेरे स्किन का प्रॉब्लम है, गले के ऊपर सोख दाग से निकले हुए हैं। अच्छा, स्किन प्रॉब्लम है? जी हाँ। दाने निकले हुए? नहीं, ये सुर्ख दाग से क्या होते हैं? सुर्ख किसी को लबलबा कहते हैं, क्या कहते हैं वो? हाँ, पेशावर साइड पे होते हैं, सही बात है, ठीक। क्योंकि वो कभी होते हैं जो है ना, कभी एकदम ही गायब होते हैं, गर्म चीजें खाओ फिर सुर्ख हो जाते हैं, फिर सुर्ख हो जाते हैं, सही।
हाँ, ये किसी जो भी चीज़ों के साथ आप कुछ चीज़ों के साथ आपकी एलर्जी होंगी, इससे स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। जो मेरे ख्याल में हमारा जो डॉक्टर जावेद साहब है वो पेशावर में भी आते हैं, तो पेशावर में ज़रूर उनसे यही पे ऐसे चैनल पे उनके प्रोग्राम चलते हैं, ज़रूर कर लें। और अगर आप समदा हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इंशाल्लाह। हम आप तशरीफ़ लें, समदा हीलिंग एनर्जी से जो इस तरह के एलर्जिक चीज़ें होती है, बॉडी के अनबैलेंस जो केमिकल्स जो ऐसा कुछ होते हैं, अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं। बड़े ऐसे तजर्बात हैं लोगों के जो यूट्यूब पे भी हैं, अभी जो हमारे वीडियोज़ है जो उन्होंने ख़ुद जो लोगों के जो स्टूडेंट के तजर्बात है बिल्कुल ठीक हो गए जल्दी। हम जिनका आप नाम बता रहे हैं कि वो बात काट रही हूँ व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और जो लोग रावलपिंडी में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, वो 26 नवंबर को रावलपिंडी पीसी होटल मीन्स के कमिंग सैटरडे को 3 बजे की टाइमिंग पर वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। जो लोग लाहौर में हैं 17 दिसंबर और कराची के लोग 30 दिसंबर को। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप जिल साइंसेस का नंबर नोट डाउन कीजिए और वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी माया, क्या कह रही थी आप? जी डॉक्टर साहब, हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जी ये तो कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नेचुरल तरीके से वो कर सकता है बिल्कुल। अच्छा, वो डॉक्टर जावेद जो आपके स्टूडेंट है मेरा ख्याल है? डॉक्टर जावेद मेरा दोस्त भी है, स्टूडेंट भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो एक क्वेश्चन बख्तावर ने किया था उसमें से आधा मैंने किया था कि सर दर्द था, लेकिन वो हम उसको नाज़रीन डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आधे सर के दर्द को डिस्कस करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात पूछे थे। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि नींद जो है वो इंसान की ज़रूरत है या आदत, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। ज़रूरत है, मेडिकल के लिहाज से ज़रूरत है, क्योंकि हमें 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे हमारी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है, जो एडल्ट है, जो ज़्यादा एज की हैं। और बच्चों के लिए तो 12 घंटे की ज़रूरत है। 12 से फिर 10 पे आ जाता है, आहिस्ता 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 9, और फिर जब उम्र बढ़ते जाते हैं। कि ये ज़रूरत इसलिए नेचुरली देखिए, आपने एनिमल भी देखे हैं कि मकसद कितने सोते हैं वो, कितने ज़्यादा। अब शेर है तकरीबन मेरे ख्याल में वो कोई आई थिंक 16 घंटे सो जाके कितने घंटे सो जाते हैं। हाँ? मेरे ख्याल में इतना ही है, कोई 15 घंटे के 16 घंटे में शिकार पर जाना होता है। मैंने काफ़ी अरसा पहले मैंने पढ़ा था इसमें बायोलॉजी में, तो वो उसकी नींद के दौरानिया बहुत होते हैं, यानी आराम के जो होते हैं। अच्छा। तो बात यह है कि हमें नेचुरली हमें यह है कि रात को हमारे नेचर है जो कि रात को हम बॉडी हमारे जो दिन को ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाते हैं अंदर जो नाक़िस होते हैं बॉडी के लिए। वो केमिकल्स को भगाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी के सिस्टम उस पर वर्क करे, काम करे। अगर हम जागते रहते हैं तो उसमें काम नहीं होते। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक हमारे पास कॉलर हैं, कॉल लेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ, सियालकोट से बात कर रही हूँ। बाकी कैसी हैं आप? जी हिना कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले हम सियालकोट का डिस्कस कर रहे थे कि बहुत प्यारी जगह है। डॉक्टर साहब से बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, पूछिए क्या पूछना चाहिए हम डॉक्टर साहब से। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब, मुझे ना अपने बारे में पूछना था। मेरे ना सर में दर्द रहती है और दाई आई साइड जो है ना वहाँ पे अंदर की तरफ जो है ना दर्द रहता है, और साथ में मेरा जब दर्द होता है ना, साथ में दिमाग जो है ना सुन्न हो जाता है, और जिसकी वजह से मेरे सर के बाल जो है ना वाइट हो रहे हैं। दर्द कहाँ होते हैं? जी सर में दर्द होते हैं, सर में? हाँ जी, सर में दर्द होता है, मुझे दाई साइड जो है ना उधर ज्यादा दर्द होता है, और सर के बाल भी जो है ना उसकी वजह से वाइट हो रहे हैं।
हाँ, तो आप ज़रूर देखें, चेकअप करवाएं या आएँ समुदाय लिंक एनर्जी को। इंशाल्लाह आप लाहौर में या पिंडी में आप सीखें। इस सैटरडे को है इंशाल्लाह, इस सैटरडे को आप आ सकते हैं रावलपिंडी पीसी होटल में 3 बजे होंगे। हाँ बिल्कुल, आप है ना। अपनी एज बता दीजिएगा डॉक्टर साहब को। मेरी एज है 27 ईयर्स। 27 ईयर्स। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो एज पे डिपेंड नहीं करते हैं, मगर ये डिपेंड करते हैं आप पे कि आपको कोई आइज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। आपको कोई और प्रॉब्लम, कोई आपको खुद पता हो कि मिसाल ये दर्द क्यों हो रहे हैं, क्या आइज़ प्रॉब्लम से भी हो जाते हैं, ठीक है। और नींद पूरा ना होने से भी हो जाते हैं। अगर नींद किसी की पूरा नहीं हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई टेंशन आपकी, कोई बात अंदर चल रहे होते हैं तो उस वजह से भी सर दर्द आ सकते हैं। किसी मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, कोई और चीज़ है तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई तकलीफ, कोई और बीमारी हो, आप खुद तशखीस कर सकती है। नहीं, मुझे इस तरह की बीमारी वगैरह कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी ना पहले भी आई साइड वीक थी, तो मैंने चश्मा वगैरह लगाया हुआ था। पहले वो पिछले दिनों में आके मैंने उतार दिया। अब फिर से मुझे जो है ना दाएं साइड उधर ज्यादा दर्द होता है। हाँ, तो चलिए ठीक है ना। आपको डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी वो कंटिन्यू आपको बता भी रहे हैं कि आप मतलब जो इन्होंने ऐनक उतारे उसके बाद दर्द हुए, तो मैंने कहा था ये आई साइड आपकी है, उसकी वजह से या तो दोबारा ऐनक लगाएं या फिर कोई नेचुरल तरीका दे के आई साइड की एक्सरसाइज करें और आई साइड को ठीक करें। जी डॉक्टर साहब, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे नींद पूरी ना होने वाला कुछ, मतलब हमारी प्यारी सी बख्तावा ने आपसे एक सवाल किया था कि नींद पूरी ना होने की सिचुएशंस होती हैं। बिल्कुल, नींद हमें केमिकल्स बनते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए उस केमिकल्स को जी बिल्कुल बॉडी से निकालने के लिए उस मुज़िर जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, टॉक्सिक्स बनते हैं, कुछ इस तरह चीज़ें होती हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए हमें सोना पड़ता है और वो भी रात को सोना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है रात। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? नींद पूरी ना होने की क्या वजूहात हैं? वजूहात तो ज़रूर, टेंशन, डिप्रेशन, जाहिर बात है कोई ना कोई वो बिजी होंगे इसलिए। आजकल तो जानबूझकर भी लोग नहीं सोना चाहते, रात को जागना चाहते, दिन को सोना चाहते। अच्छा, नींद के जो नींद का एक तो मेडिकली तो ज़रूरत है हमारी, मगर माबादुल तबियत की वजह से, यानी जो जिस तरह के मेटाफिज़िकल साइंस जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों में स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से कि बहुत से ऐसे लोग होते थे जो कई दिन नहीं सोते, अच्छा, इबादत करते हैं। और कैसे ऐसे मिसालें हैं दुनिया में जो कि लोग, ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल ही ज़िंदगी में सोए ही नहीं, या कितने कितने सालों से नहीं सोए, ऐसे लोग भी हैं। बहुत काम कर रहे थे, थोड़ा सा सो गए फिर उठ के काम शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे लोग कि बिल्कुल नहीं सोए ज़िंदगी में हैं, ये कौन से लोग हैं? ऐसे बहुत से मिसाल है यहाँ पर। जब आप स्टडी करें तो आपको हैरानगी होगी कि बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ज़िंदगी में सोए ही नहीं। ऐसा मतलब है, वाकई है। हाँ, तो उस लिहाज से फिर आ जाता है कि ये आदत नहीं है, ये मकसद हमने आदत बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मगर नेचर देखे तो हर चीज़ को ज़रूरत होती है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं मतलब थोड़ा सा सोऊं, मैं 3 घंटे या 4 घंटे सोऊं तो मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है। मैं अगर 7-8 घंटे सो जाऊं तो मैं नॉर्मल रहती हूं, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को 8 से 8 डबल कर दूं, 16 टाइम मैं अगर सो रही हूँ तो फिर जो मेरे सर में दर्द शुरू होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने से भी मुझे पेन। सो जाएगी, बिल्कुल जाहिर है। देखिए, ज़्यादा सोने से तो आजकल जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा सोएंगे तो हमारे मसल्स जो है ना वो मूवमेंट की ज़रूरत होती है, उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो वो तो फिर बिल्कुल ही मसल डल हो जाएंगे, फिर मोटापा भी बन जाएंगे, मसाइल बन जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां क्या में ज़रूरत होता है, बहुत सी बीमारियां जन्म लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे फिर दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, तारिक अहमद मेरा नाम है। जी तारिक, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल समद से? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि दरअसल मैं कोई पॉजिटिव थॉट लाना चाहता हूँ, तो जिसे तो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है उसमें, क्या रीजन है इसको? मतलब देखिए, हर इंसान को तारिक साहब, हर इंसान को तारिक नाम है, तारिक नाम बताया जी। तारिक क्या नाम बताया आपने? तारिक जी। तारिक साहब देखें, हर इंसान को थॉट्स तो आ जाते हैं नेगेटिव, ठीक है,
उन पे फोकस नहीं रहना। कोशिश जब हम करेंगे कि हम पॉजिटिव सोचें हर चीज़ के बारे में, तो वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी सोर्स है हमारे लिए। ये सोच जो है आपके पॉजिटिव सोचने के लिए यही बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड हम इनसे ये पूछ लेते हैं। तारिक कुछ और पूछना है आपने डॉक्टर साहब से? चलें जी, आप लाइव आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है? ओके जी। बात ये होती है, देखिए नेगेटिव ख्यालात कभी कभी तो नेचुरली आ जाते हैं, कुदरती तौर पे। कभी नेगेटिविटी हम सोचते हैं, खौफ आ जाता है कुछ ना कुछ, वो इतनी नहीं है कि मकसद, वो तो कभी कभी होता है, कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा बहुत, मकसद उसको बहुत ज़्यादा अपने पे हैवी करना, वो फिर गुनाह भी होती है और वो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छे भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो नेचुरली उस पर इतना फोकस नहीं रहना कि मैं तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं तो वो नहीं कर सकता हूँ। वो जो कमज़ोरी आप सोचते हैं वो और बुरे होते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वही जो आपने मुझे बताया कि ज़्यादा सोने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अब हम उसको ज़रा थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यानी ज़्यादा सोने से देखे वो जो आत होते हैं कि क्यों मतलब कोई शख्स इतना ज़्यादा सो रहे हैं, हाँ, उसका भी वजह होता है कि या तो एक शख्स सुस्ती हो रही है, उससे भी सुस्ती, यानी और ज़्यादा इंसान को डल करते हैं। जितना ज़्यादा सोएंगे इंसान की बॉडी और डल हो जाती है। मसल्स जब डल हो जाता है तो मोमेंट्स भी कमी आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोमेंट में कमी तो आ जाएगी, लेकिन अभी कॉल भी आ गई हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं खुरम बात कर रहा हूं। जी खुरम, क्या हाल है आपके? की हाल है थोड़ा? ठीक हो तुसी? जी अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ। जी अल्लाह का शुक्र है। जी खुरम, क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मुहावरा बहुत अच्छी लग रही है। मैं नहीं अच्छी लग रही है। और अच्छा। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछा सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मैं अब 27 ईयर ओल्ड मेरी एज है। अच्छा। और मैंने ये पूछना था कि मेरे बाल ना अब गिरते हैं, मतलब जैसे कमजोर हो गए। सही। इसका क्या इलाज है या इसकी क्या वजह क्या है? आप स्ट्रेस लेते होंगे, टेंशन लेते होंगे, स्ट्रेस में होंगे, या वजूहात बहुत होते हैं, या तो फिर ज़्यादा काम कर रहे होंगे, थकावट से भी होती है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वजह आपको क्या लगते हैं? सर मैं तो बैंक में काम करता हूँ, इतना तो हार्ड वर्क नहीं होता वहाँ पे। मतलब मैं शाम को सैर भी करता हूँ और मतलब ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली या कोई हेल्थ को कोई ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो कोई और वजह हो सकता है। देखिए बालों में फंगस आ सकता है। अच्छा। बालों में कोई खुश्की वुश्की फंगस आ सकता है, कोई बीमारी आ सकते हैं, या एज के हवाले से भी बाइजीन्स भी होते हैं। आपके जो ऊपर वाले जो है दादा परदादा वगैरह, इनके कहते हैं ना, मतलब हाँ जी मेरे फादर के थे थोड़े से कुछ ऐसा मसला था। मसला था। हाँ, बाइजीन्स भी कभी कभी हो जाते हैं, मगर इसका कोई रुकने का कोई तरीका ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर तशरीफ लाए इस दफ़ा हमारे ना ये पिंडी को सैटरडे को। लाहौर आ सकता हूँ मैं, लाहौर फैसलाबाद में करीब है। अच्छा, आप फैसलाबाद से बात करें। सुने, आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, वो भी उतना ही नजदीक पड़ जाएगा। खैर इतना फर्क तो नहीं है। इस्लामाबाद मैडम 4 घंटे का सफर है, लाहौर 2 घंटे का। अच्छा चले आधे पे आ जाए। ठीक है, ज्यादा सफर ना करे तारिक साहब। चलिए साहब, वो भी बताते हैं आपको लाहौर में कब हो रहा है, तो आपको डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है खुरम, ओके अल्लाह हाफिज़। सॉरी जी। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मेडिटेशन है ये कितना हेल्पफुल रहता है पुरसुकून नींद लेने के लिए? लेकिन डॉक्टर अपना सॉरी बख्तावर, पहले आप हम अपने नाज़रीन को बता दीजिए आप कि मतलब कितने डॉक्टर साहब जो लाहौर की इंस्टीट्यूट की जिनकी वो हो रही हैं, डेट्स बता दीजिए क्या है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी पीसी होटल में, और 17 दिसंबर को लाहौर में, और जो लोग कराची में हैं वो 30 दिसंबर को विज़िट कर सकते हैं पीसी होटल में। और आप लोग यूट्यूब पर डॉक्टर अब्दुल समद के प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर अब्दुल समद एम और एंटर प्रेस कीजिए, आपके पास सारे प्रोग्राम आ जाएंगे जो आपसे मिस हो चुके हैं आपकी मसरूफियत की वजह से, वो आप वॉच कर सकते हैं। वेबसाइट आप सर्च कीजिए, और इसके अलावा जितनी आपको डिटेल्स चाहिए झील साइंसेस का नंबर नोट डाउन करके वहाँ से आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मेडिटेशन कितना हेल्पफुल रहता है पुरसुकून नींद लेने के लिए? बहुत हेल्पफुल रहते हैं मेडिटेशन। अगर हम 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमें पूरे 2 दिन की जो थकावट होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में जो नाकिस केमिकल्स बनते हैं, अच्छा, वो भी मेडिटेशन से रिलीज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को।
अच्छा। और ऐसे केमिकल्स है जो कि हमारे ये जल्द से भी निकलते हैं वो चीज़ें, ठीक है, जल्द से भी बाहर निकलता है। एक तो एक मकसद जो सिस्टम है, जो पानी का जो हमारे सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है, उससे निकलने के किसी चीज़ का, ये ऐसा भी होता है कि मेडिटेनिक कैफियत में इंसान के वो जो नाक़िस केमिकल्स है वो बॉडी से निकल जाते हैं, जल्द के थ्रू निकल जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा भी। मेडिटेशन तो डीपली रिलैक्सेशन ले आते हैं, जब होता है ऐसे नाक़िस चीज़ें बॉडी में होते हैं तो वो कुदरती तौर पे निकल जाते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मुझे जिस तरह मेरी कुछ जानने वाले हैं, उनको वो कह रही हैं कि उनको एलर्जी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज़ से एलर्जी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो ये कहती हैं कि मैं एलर्जी की टैबलेट जब यूज़ करती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा सोना पड़ता है उसके लिए, तो वो उसके सोने की वजह से फिर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कि इसका भी इससे कोई ताल्लुक है कि कोई समदा हीलिंग एनर्जी जो है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा इलाज है कि एलर्जी भी आपकी ख़त्म हो जाए और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को रोका जा सके? जी, एलर्जी के बहुत से इकसाम हैं जी, काफ़ी तरह की एलर्जी है। तो एलर्जी उनको गर्म चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, गर्म चीज़ों से होती है। तो बेहतर ये होता है, एलर्जी एक बहुत ऐसे लाइलाज किस्म की बीमारी है जो हमें परहेज़ करना होता है। अच्छा। बल्कि मेडिकल में तो कभी कभी कुछ नातवान डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल इसका इलाज ही नहीं है। हाँ, जिस तरह से डॉक्टर साहब ये जो दर्द शकीका है, इस पे मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये जो दर्द शकीका है इसका भी आई थिंक कि मेडिकल में अब तक इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि समदा हीलिंग एनर्जी के अंदर ये जो दर्द शकीका है, ये सर दर्द है, या जो हमारा दूसरा टॉपिक है नींद का, हम इससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा कि दर्द शकीका होता क्या है। लेकिन नाज़िर, हमारे पास एक कॉल आ गई है, इस सवाल का जवाब जो है वो हम इस कॉल की जवाब देने के बाद हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कोई नहीं है नाज़रीन, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह के बख्तावर ने पूछा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, शकीका, दर्द शकीका होता क्या है? मुझे सीरियसली नहीं मालूम। दर्द शकीका जो है ना, ये भी एक दर्द होते हैं जो सर के दर्द होते हैं, जो कि इस तरह के होते हैं। ये भी मकसद इतने ज़्यादा लोगों में नहीं होता है जितना कि आम सर दर्द जो है, और जो यही दर्द शकीका ही कहते हैं, जो सर दर्द जो जैसे आधे सर का दर्द हो गया। हाँ, इस तरह की दर्द होता है। और डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि जब ये दर्द इंसान पे तारी हो रहा होता है तो मतलब इसका दौरानिया 2 से 72 घंटे तक का मतलब मुसलसल ये दर्द ना आपके सर के ऊपर तारी रहता है। उसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वोमिटिंग आना बहुत ज़्यादा, वो मिग्रेन में मेरा ख्याल होता है डॉक्टर साहब। देखिए, वजूहात होती है सर दर्द की, जो बहुत से वजूहात से होते हैं कि वोमिटिंग का अगर आते हैं या कोई ऐसा कोई बात है तो वो फिर कोई और मसला है, वो फिर एसिडिटी प्रॉब्लम भी होता है, सर दर्द का वजह होते हैं, ठीक है, सर दर्द का वजह होते हैं, कोई ना कोई बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो सर दर्द कर रहे हैं, ठीक है। सर दर्द का वैसे दर्द नहीं करता है बिल्कुल भी कभी भी, मगर बॉडी में कहीं दर्द है, कोई क्या है, तो नर्व जो हमारा है वो ज़्यादा वर्क करना चाहता है उस चीज़ पे। जब ज़्यादा कारकर्दगी बहुत ज़्यादा उसकी होते हैं नेगेटिव बॉडी में, तो वो ज़ाहिर है सर में दर्द आ जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कौसर बात कर रही हूँ। जी कौसर, क्या पूछ रहे हैं आप अपने डॉक्टर साहब से? आप सवाल कीजिए और बताइए ताकि हम ब्रेक लें। जी, मेरे ना कमर का रीढ़ की हड्डी का 2 दफा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, और मेरे पट्टों में बहुत तकलीफ है, खिंचाव रहता है, ठीक है, और मेरे घुटनों में भी बहुत तकलीफ है, सही, और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए मुझे कोई एक्सरसाइज बता दे या इसके लिए कोई अच्छा सा। हाँ ठीक है, चलें, अभी आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जिसमें में मुझे ना जैसे हड्डियों में दर्द रहता है, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द रहता है। अच्छा चले, इसका जवाब, ऑपरेशन किस चीज का हुआ है आपका?
नाज़रीन, डॉक्टर साहब अभी जो हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद थी, लेकिन नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से अपने कॉलर का जो जवाब होगा वो डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर मौजूद थी, उनके जवाब को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी, आप उनके जवाब क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उनको ये तजवीज़ करना चाहता हूँ कि वो एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकती, वो कमर के ऑपरेशन में ज़ाहिर है डॉक्टर ने जो तजवीज़ की है उस चीज़ों पे ज़रूर अमल करें और साथ थोड़े से अपने आप को रिलैक्स रख के मेडिटेशन तो कर सकते हैं, मुराकबा कर सकती है आप, क्योंकि मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब है। अगर आप थोड़ी तो लिए के लिए आप बैठे, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि तशवीश भी बहुत ज़्यादा होती है। फ़िक्र होते है कि जब ऑपरेशन होता है तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हुआ है, तो उस वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से और उनसे ज़्यादा लोग उनको डिप्रेशन दे देते हैं कि हाय हाय इनका तो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ। और लोग भी इतने ज़्यादा हाय फिर पंजाब में एनोवेक मेरे बेटी को वैखी हुए एनो। अच्छा, नहीं आप सही कह रहे हैं। सर जो है ना वो हिलाते हुए, तो मैं कैसे कि साडा बेटी जो है ना ये। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल जो डिस्कनेक्ट हो गई है। जी डॉक्टर साहब हम उसी को डिस्कस करते हैं। जी, जी। तो वो परेशान करते हैं, हाँ, डिप्रेशन देते हैं बिल्कुल। वेख मेरी बेटी कितनी चंगी है, हाँ। इन ऑपरेशन हुई कि इस तरह की वो असल में जो लोग समझते नहीं है कि लोग कैसे परेशान हो जाते हैं। किसी को भी आप कहें कि परेशान नहीं है, वो आप उनको कह दो परेशान है तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। डेली नहीं, वो इस तरह से बोलते हैं ना, परेशान मत होना, ये होगा वो होगा, फिर इंसान ज्यादा सोचता है। असल में जो है ना वो भी वो हम खुद जो सोचते हैं कि ऑपरेशन हुआ, बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ, खतरनाक सोचे आ जाते हैं, तो वो और परेशानी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बीमारी को लंबी करने में मदद करते हैं। ये तो है। तो ये थोड़ा सा आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अल्लाह मेहरबान है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ठीक करेंगे। बिल्कुल। और आप जो डॉक्टर अब्दुल समद ने आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, उस पर अमल भी करें और जो वर्कशॉप्स हो रही हैं आप उसे ज्वाइन करें, ताकि आपको नेचुरल तरीके से बताया जाए कि किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को सर में दर्द रहता है हमेशा, तो उनको क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो तशख़ीस करनी चाहिए ना, तशख़ीस करनी चाहिए, डायग्नोज करनी चाहिए कि सर का वजह दर्द का वजह क्या है, तो फिर वो इलाज तजवीज़ करनी चाहिए। वैसा तो कोई भी मकसद ऐसे कदम ना उठाएं जो कि बेजा हर चीज़ को कोई ट्रैंकुलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, कोई एनाल्जेसिक को इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत फिर उनकी दूसरी बॉडी के दूसरे सिस्टम के लिए सही नहीं। गैरी डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसन को कभी इस्तेमाल ना करें, चाहे जितनी भी क्यों बेज़रर दवाई ना हो, कभी अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। और पहला वजह समझ ले, जब वजह समझ आ जाते हैं तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। मिग्रेन का वजह ज़्यादातर ये भी होता है कि नींद की कमी हो जाती है, ज़्यादा टेंशन हो लेते हैं लोग, बिल्कुल सर्द इलाकों में, ऊपर से सर्दी होते हैं, ऊपर से जो है ना ये वायरस की वजह से भी होता है कि मिसाल के तौर पे वायरल भी कभी हमारे जो दिमाग से बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले सकते हैं, तो उस वजह से भी आधी सर में दर्द आ जाता है, कभी पूरी सर में दर्द आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं। और ये भी होता है कि मिग्रेन कुछ असबी रिशे जिस हिस्से में सही काम नहीं करे, पहुंचता नहीं है वहाँ पर सही प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, खून सही नहीं पहुंचता है, सही सप्लाई नहीं होता है, तो उस वजह से भी दर्द होते हैं। हाँ, और वॉमिटिंग भी होती है फिर उससे, वॉमिटिंग भी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, सर में दर्द मतलब, और आपको गरम सा फील हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नींद कितनी अच्छी और कितनी प्यारी चीज़ है और इसके क्या फ़वाइद हैं? नींद के तो बहुत से फ़वाइद हैं। देखिए, नींद तो हमें ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमारे असाब को नॉर्मल करते हैं,
मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, बेहतरी हो जाती है। नींद में फिर देखिए, नींद को डीपली अच्छे सोने चाहिए इंसान को। ये नहीं कि आप लेटे, लेटने से इंसान की नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम अगर नींद का आ गया, आपको नींद नहीं आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है काम करें, ठीक है। उसकी तशवीश और ख़तरनाक होते हैं कि तशवीश आपको नींद नहीं ले आते हैं। राइट। आप उस तशवीश में है कि नींद नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे थोड़े पास मेडिटेशन करें और वर्कशॉप मेडिटेशन करें और फिर आराम से आपको नींद आ जाता है। जब सुकून में आ जाते हैं, ख्यालात को किसी अच्छी मंजर, किसी अच्छी जगह पे लगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम कॉल लेंगे, आप ज़रा उनका प्लीज़ जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? उस्मा बात कर रही हूँ, सियालकोट से। जी उस्मा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। मुझे सर में दर्द है और जिस टाइम मर्जी वो दर्द शुरू हो जाता है और उस दर्द की वजह से जो है वो मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हाथों में पसीना आता है। अच्छा जी। कोई और जगह पे तो दर्द नहीं है आपके सीने में या कहीं और? जी, सीने में लेफ्ट साइड तो दर्द तो नहीं होता है कहीं? नहीं, और किसी पास मेरे सर में ही दर्द है और सर दर्द की वजह से जब मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये दर्द है, मिग्रेन है ना? डॉक्टर ने मिग्रेन बताएं, आधे सर का दर्द। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ? जी, नींद आपकी कितने आप नींद लेते हैं? नींद डिस्टर्ब होता है आपकी कि सही डीपली सो जाती है? नहीं, मैं जब सोती हूँ बिल्कुल ठीक सोती हूँ, तब मुझे मैं नॉर्मल 5-6 घंटे बिल्कुल नॉर्मल सोती हूँ। 4-5-6 घंटे। उम्र कितने है आपके? 32 है। 32 है। आपको 8 घंटे की ज़रूरत है नींद की। अच्छा, ठीक है, 8 घंटे आप सोएं। हाँ जी। ये दर्द इंशाल्लाह खुद ब खुद, और रिलैक्स सोएं, डीपली सोएं। अच्छा। ये दर्द इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाएंगे। साथ मेडिकल आप ट्रीटमेंट कराती रहे। अच्छा। और थोड़े से नींद से पहले आप मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, अल्लाह को याद करें। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये आपके दुरुस्त ठीक हो जाएंगे। सही है जी, ओके, थैंक यू जी। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुद ही कॉल रख दी। जी डॉक्टर साहब, हम उनसे पहले डिस्कस कर रहे थे, जो बख्तावर ने भी आपसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब मेरा एक और क्वेश्चन है, उसका तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आंसर किया। आपने जो नींद के बताए थे फ़वाइद, देखिए खून की सप्लाई अच्छी हो जाती है। जिस तरह के मिग्रेन है, ऐसे जो खून की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन जहाँ नहीं पहुँचते हैं, जहाँ पर के जो ग़िज़ाई जो होती है, ग़िज़ा की जो खून सप्लाई होती है वहाँ पर, तो उसके साथ साथ ग़िज़ायत सब कुछ, ऑक्सीजन, हर चीज़ होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अच्छी प्रॉपरली सो जाएं, रिलैक्स डीपली और नेचुरली, यानी हम रात को सोएं। दिन और रात की नींद का बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। दिन में आप 12 घंटे सोएं और रात को 8 घंटे सोएं, एक बराबर होते हैं। ठीक, बहुत फ़र्क है, क्योंकि दिन में अननेचुरल है वो जो है ना, सही नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था मेरा ये कि जो लोग नींद को पूरा करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, नशीली बहुत साइड इफेक्ट्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स वो इस तरह होता है कि अगर आपको डॉक्टर ने तजवीज़ की है वो तो सही है, खुद के अपने तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक है। अगर डॉक्टर भी आपको बताता है कि नेचुरल तरीके से कोई अपना इलाज करे, दवाइयों को छोड़ दो। अगर कभी कभी बहुत शदीद कैफियत होते हैं तो वो ज़रूरत पड़ते हैं डॉक्टर को तजवीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्पेशल आप टाइम निकालते हैं, हमारे नाज़रीन को जिन के प्रॉब्लम्स हैं सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स करूँगी, बहुत बहुत वेलकम करूँगी हमेशा की तरह। और हम यही कहेंगे कि आप इसी तरह हमारे जितने नाज़रीन आपको प्रॉब्लम अपने बता रहे हैं, आप उनकी हेल्प करते रहें। हमारी भी ख्वाहिश यही है। नाज़रीन, माया और अच्छा, एक पैगाम देना लोगों को कि बच्चे प्लीज़, अगर 10 साल से कम है बच्चों को सेमिनार में ना लें, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है दूसरे लोगों को। बाकी जो भी है, अगर बच्चों के लिए आपने खुद सीखना है इस सैटरडे को, तो आप खुद सीख सकते हैं और बच्चों का इलाज कर सकते हैं। और उससे अगर 10 साल से ऊपर है बच्चे, बिल्कुल आप ला सकते हैं, साथ अपने पूरे फैमिली ला सकते हैं, साथ आप लोग आ सकते हैं। कॉल करें, शरायत को समझने के बाद आप ज़रूर आए। जी, तो डॉक्टर साहब ने मैसेज तो आपको दे दिया, वो हमेशा आप एक एंड में ज़रूर एक अच्छा सा मैसेज देते हैं, तो मैं भी कहने लगी थी, उन्होंने खुद दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, और बख्तावर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, माया मलिक को। अल्लाह हाफिज़।